नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम एक बार फिर मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव होने वाला है वो कितना रोचक होता जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव एक दिन पहले ही पर्चा भर चुकी हैं। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने बेहद सादगी से पर्चा भरा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट घोषित किया वो समाजवादी पार्टी से ही ला करके डिंपल यादव के सामने खड़ा कर दिया। रघुराज सिंह साक्य जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे, विधायक रहे, 1999 में वो एमपी रहे, 2004 में रहे, इसके अलावा 2012 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से उतारा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांटा से कांटा निकालने की ही योजना के तहत रघुराज सिंह साक्य को उतारा है, क्योंकि जो मैनपुरी का जो जातिगत समीकरण है उसमें सबसे ज्यादा एक नंबर पर यादव है, करीब 3.5 लाख से ज्यादा, और दूसरे नंबर पर साक्य बिरादरी के लोग मैनपुरी में रहते हैं जो करीब 2 लाख से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव हुआ था उसमें प्रेमचंद साक्य को मैदान में उतारा था मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। अच्छा वोट उन्होंने हासिल किया, करीब 4 लाख वोट प्रेमचंद साक्य को मिले थे, लेकिन प्रेमचंद साक्य 95,000 वोट से मुलायम सिंह से चुनाव हार गए। अब मुलायम सिंह नहीं है जिन्होंने सपा को स्थापित किया, लेकिन मुलायम सिंह से लोगों का कनेक्शन अभी भी है, क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरीके से उनकी शव यात्रा के बाद अखिलेश यादव के घर पर देश भर से लोगों का जमावड़ा लगा रहा, उससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा हम आप लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव की, जो मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई है। यहां पर यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है जो अखिलेश यादव की पत्नी है। हालांकि पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि इस सीट से तेज प्रताप यादव या धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये कहती है कि तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों की नजर इस सीट पर थी अपने दादा की। इस वजह से दोनों में इस बात को लेकर के तकरार भी हुई। दोनों अपने अपने स्तर से इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। अखिलेश यादव के सामने दोनों ने अपना दावा पेश किया था। अखिलेश यादव के सामने मुश्किल यह थी कि वो किसको टिकट दें। तेज प्रताप को टिकट दें तो धर्मेंद्र यादव नाराज हो जाएंगे, और धर्मेंद्र यादव को टिकट दें तो तेज प्रताप नाराज हो जाएंगे। इस बीच शिवपाल सिंह यादव के बेटे के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी। तब अखिलेश यादव ने ये जो परिवार है, इस परिवार के जो डिस्प्यूट है इसको खत्म करने के लिए, जो तनाव है उसको खत्म करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने चाचा रामगोपाल यादव से बात की, उनसे डिस्कशन किया और फिर डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला हुआ। इसके पीछे यह भी तर्क दिया गया कि अगर डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी तो पूरा कार्यकर्ता मैनपुरी में जमा रहेगा और भारी अंतर से वो चुनाव जीत सकेंगी। आपको पता ही है कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश यादव के
इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई थी, बहुत मामूली वोटों से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि आजमगढ़ में अगर अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए गए होते तो शायद धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं हारते, लेकिन अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस था, बल्कि इसे कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में थे और वो वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव हारे। अब मैनपुरी जो सीट है, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि वो ये सीट हासिल कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2024 के चुनाव में इसका मैसेज हम दे देंगे अगर मैनपुरी सीट वो जीत सकते हैं या जीत जाते हैं तो। बीजेपी का इसके पीछे तर्क है कि जो यादव कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड में सबसे ज्यादा संपन्न भी है और सबसे ज्यादा उनकी तादाद भी है, मतलब संख्या भी है, वो उनके साथ ऐसा मतलब मैसेज देने में बीजेपी सफल हो रहेगी कि ये सारे लोग अब हमारे साथ आ गए हैं। बीजेपी इसीलिए प्रेमचंद साग की बजाय जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे हैं और सांसद रहे हैं, नेताजी के खास रहे हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो शिवपाल सिंह यादव के भी बहुत खास हैं, उनको टिकट दिया है। प्रेमचंद साग का टिकट काटा गया है, प्रेमचंद साग की जगह रघुराज सिंह साग को दिया गया है। रघुराज सिंह साग के कितना कमाल कर पाएंगे मैनपुरी में, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के सिफारिश पर उनको टिकट दिया गया है, लेकिन जो परिवार के सूत्र हैं, यादव परिवार के, अखिलेश यादव के परिवार के, वो इसका खंडन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शिवपाल सिंह यादव, हालांकि शिवपाल सिंह यादव डिंपल यादव के नामांकन में नजर नहीं आए। पत्रकारों ने जब सवाल अखिलेश यादव से पूछा था तो उसको टाल गए थे, लेकिन यह भी कहा था कि चाचा हमारे साथ हैं। उस दिन शिवपाल सिंह यादव लखनऊ में थे जब डिंपल यादव वहां पर्चा भर रही थी मैनपुरी में। हालांकि रामगोपाल यादव, तेज प्रताप, धर्मेंद्र, ये सारे लोग साथ थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ नहीं थे। शिवपाल यादव जब से विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को महज एक टिकट दिया खुद उनकी सीट पर, इसके अलावा उनके किसी सहयोगी साथी को टिकट नहीं दिया। और प्रगतिशील जो समाजवादी पार्टी जिसको बना करके शिवपाल सिंह यादव पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, उसका अपनी पार्टी में एक तरीके से विलय करा दिया, और समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल, उस पर शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़ाया जसवंत नगर से। जो मैनपुरी की सीट है, लोकसभा सीट है, उसमें 4 विधानसभा तो वहां की है, मैनपुरी जिले की है, लेकिन एक सीट जसवंत नगर जहां से शिवपाल सिंह यादव एमएलए हैं, वो भी इटावा जिले की है, वो भी मैनपुरी लोकसभा सीट में आती है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर शिवपाल सिंह यादव का इशारा हो गया, अगर उन्होंने फ्रंट पर आकर के रघुराज सिंह साग की मदद नहीं की, बैक डोर से भी अगर वो थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, तो रघुराज सिंह साग डिंपल यादव को चुनाव हरा सकते हैं। तो बीजेपी की नजर शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी पर है। यह भी बताया जा रहा है कि रघुराज सिंह साग शिवपाल सिंह के बेहद करीबी हैं, और शिवपाल सिंह ने वायदा किया है कि वो उनकी मदद करेंगे बीजेपी के नेताओं से। ऐसा बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की बात भी हुई है, और शिवपाल यादव ने, जो रघुराज सिंह साग के हैं,
उनको टिकट देने के लिए कहा और यह भी कहा कि हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन क्या शिवपाल सिंह यादव अगर रघुराज सिंह साक्य की मदद करते हैं गोपनीय तरीके से भी, तो क्या वोटर अखिलेश यादव के साथ ना खड़ा होकर के रघुराज सिंह साक्य के साथ खड़ा होगा? ये एक बड़ा सवाल है कि कहा जा रहा है कि इशारे पर यह टिकट रघुराज सिंह साक्य को दिया गया है और शिवपाल सिंह यादव ने कहा है गोपनीय तरीके से बीजेपी के नेताओं से कि वो रघुराज सिंह साक्य की मदद करेंगे। तो क्या रघुराज सिंह साक्य की वो मदद कर पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, जो शिवपाल सिंह यादव को वोट कर रहा है जसवंत नगर में, वो क्या इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक सवाल और भी है। नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं, मुलायम सिंह यादव ने साइकिल से और पैदल चल करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। उनका जो कार्य क्षेत्र था इटावा था, मैनपुरी था, उन्हीं के उसी इलाके में सबसे पहले नेताजी ने अपनी जमीन तैयार की और बाद में धीरे 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 वो पूरे प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी को ले गए। तो क्या वो लोग, उनसे एक निजी रिश्ता मुलायम सिंह यादव का रहा है और है, तो क्या मुलायम सिंह यादव आज नहीं है तो उनकी सिंपैथी डिंपल यादव को नहीं मिलेगी? यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अगर रघुराज सिंह साक्य का भी सपोर्ट करते हैं तो भी डिंपल यादव को नेताजी के निधन की सिंपैथी मिलेगी और डिंपल यादव हो सकता है नेताजी से ज्यादा वोट पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ये सीट जीत करके 2024 में इस यादव लैंड में अपना दबदबा कायम करे और ये बताए कि यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहरहाल अभी तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा की गई है। डिंपल यादव पर्चा भर चुकी हैं, अब रघुराज सिंह साक्य भी पर्चा भरेंगे। तो सवाल ये है कि मुकाबला कितना रोचक होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।